गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 एसिड्स एंड बेस यानी कि अम्ल एंड क्षार। तो अब तक हम उनकी भौतिक अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव कॉमन, यानी कि जितने भी अम्ल है और जितने भी क्षार है उन सभी में कॉमन यानी कि एक जैसी चीज़ें क्या है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आपने एक्टिविटीज़ देखी होगी, हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी देखी एसिड और बेस की। अब यहाँ पे देखिए कि भी एसिड और बेस जो है अम्ल और क्षार में क्या है, तो इसके लिए एक्टिविटी दी हुई है। टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एल्कोहल हाइड्रोक्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि एक घोल लेना है। सॉल्यूशन का मतलब होता है घोल, ठीक है, हिंदी में किसका, ग्लूकोज का हो या फिर अल्कोहल का हो या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल का हो या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का हो। फिक्स 2 नेल्स ऑन ए कॉर्क, एक कॉर्क होता है उसमें क्या करना है, 2 जो कीले होते हैं उनको क्या करना है, फिक्स कर देना है। प्लेस द कॉर्क इन द 100 ml बीकर, यानी कि जो 100 ml का बीकर है उसमें क्या कर दो, जैसे ये है कॉर्क है, इसमें हमने ये 2 कीलों को लगा दिया और इस ये क्या 100 ml का 100 ml का हमारा क्या है, एक बीकर है। ठीक है, इनको कनेक्ट कर दिया दोनों टर्मिनल, इसके दोनों यानी कि दोनों कीलों को, एक को बैटरी के नेगेटिव से और एक के बैटरी के पॉजिटिव एंड से। कितने वोल्ट की बैटरी लिया, हमारी 6 वोल्ट की बैटरी लिया और यहाँ पर हमारा क्या है, एक बल्ब लगाया और यहाँ पर स्विच है। अब इसमें हमने क्या डाला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला है। तो आप क्या करा है, अब इसमें देखा है तो हम क्या देखते हैं, आप क्या देखोगी, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है तो जो है आयन पास होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा जिसकी वजह से बल्ब क्या है, जल जाएगा। ठीक है, पर अगर आप ग्लूकोज का देखोगे या अल्कोहल का देखोगे तो उन दोनों में क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जो अम्ल होते हैं वे अपने में से क्या होते हैं, करंट को पास होने देते हैं, क्योंकि अम्ल जो होते हैं HCl, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो इसमें क्या है, आयन क्या होता है, H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं। इस वजह से चार्ज लगा, तो इस वजह से क्या होता है कि करंट पास होता है अम्ल में, जबकि ऐसा बेस में नहीं होता, जबकि ऐसा जो क्षार है उनमें नहीं होता। तो देखिए द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड, यानी कि बल्ब जो है जलना शुरू कर देगा, किसके केस में, अम्ल के टाइम पर। बट हम ये देखते हैं कि ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन होता है उनमें करंट पास नहीं होता। तो बल्ब जो जलता हुआ बल्ब क्या बताता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है किसी सॉल्यूशन में, घोल में। इलेक्ट्रिक करंट कैरिड थ्रू द एसिड सॉल्यूशन बाय आयन, जो करंट है जो यानी कि वो किसकी वजह से पास हो रहा है, एसिड सॉल्यूशन में आयंस की वजह से पास हो रहा है। जो एसिड सॉल्यूशन होते हैं यानी कि अम्ल होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, हाइड्रोजन आयन, कटायन और Cl नेगेटिव अनायन, 2 अनायंस हो गए। तो NO3 नेगेटिव, ये सभी क्या है, आपके एग्जाम्पल हो गए। इन सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड्स दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन। मतलब क्या कहा है कि कैटायन जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं, H पॉजिटिव आयन, इनको हम कैटायन बोलते हैं, यानी कि हिंदी में इनको बोलेंगे धनायन। और जो जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है इंग्लिश में उनको बोलते हैं हम एनायन और हिंदी में उनको बोलते हैं ऋणायन। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, धनायन को होता है उनके अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें करंट पास होता है। जबकि अगर हम बेस में देखें तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि बेस क्या होता है, जैसे आप NaOH यानी कि एक क्षार को लो तो वो क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाएगा, तो वो एक हाइड्रोजन आयन का धनायन नहीं बनाता। इस वजह से क्या होता है कि उसमें क्या होगा, पास नहीं होगा करंट। नेक्स्ट क्या कहा है, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। अब क्या कहा है कि अगर हम पानी में किसको डालते हैं, अम्ल और क्षार को डालते हैं तो क्या अभिक्रिया होगी। तो देखिए 1 ग्राम सॉलिड हमने क्या लिया, NaCl यानी कि नमक ले लिया, क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, सूखी हुई टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने डाल दिया। फिर उसमें क्या डाल दिया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को डाल दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है आपका H2SO4। ठीक है, अब आप क्या देखोगे, जैसे ही आप इसमें डालोगे तो क्या होगा, ए पेयर ऑफ, अपने टंग से इसको पकड़ लिया, ड्रॉपर से आपने डाल दिया तो क्या मिलेगा हमको, गैस निकलेगी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है, ये सब होगा। तो क्या देखते हैं हम, इसमें जैसे ही करेंगे तो हाइड्रोजन आयन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, में प्रेजेंस है,
सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम HCl मोलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। यानी कि क्या HCl प्लस में H2O बनेगा। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, यानी कि अभिक्रिया में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन आयन है वो HCl बनाएगा। क्यों? NaCl है प्लस में H2SO4 है। तो हम आपने पढ़ा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो HCl बनेगा, साथ में क्या बनेगा, Na2SO4